गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको गुणा करना बताऊंगा। प्राकृत संख्याओं का गुणा किस प्रकार करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं हैं जो है मैंने कल बताई थी आपको। तो आप देखिए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 42 इंटू 48 दो नंबर ऐसे हैं और इनका गुणा कैसे करना। तो सबसे पहले ये जानना है कि इकाई के अंकों का योग 10 हो। इकाई के अंकों का योग 10 हो तथा दहाई का अंक दहाई और सैकड़ा के अंक समान हो। दहाई और सैकड़ा के अंक समान हो। यानी मैंने यहाँ लिखा है कि इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई या सैकड़ा के अंक एक जैसे हो। तो उन संख्याओं का गुणा करते समय अपने को कुछ भी नहीं करना है। सीधी सी बात है कि सबसे पहले अपने को करना क्या है कि हमें जैसे यहाँ लिया है तो इकाई का अंक कितना है, 2 है एक में, दूसरे में 8 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यानी गुणा करूँगा, इनका दाहिनी ओर लिखूँगा और जो 4 है, 4 से अगला नंबर कौन सा होता है, 5 होता है, उससे गुणा कर दो। तो यहाँ पर 4 गुणा 2 गुणा 8 कितने हो गए, 16। 2 डिजिट है तो ऐसा कैसा लिख दो, यदि 3 डिजिट आए तो तीसरी डिजिट को इसमें ला करके जोड़ना है। और इधर हो गए 20, तो इसका आंसर आएगा 20 16। ये इसका पैटर्न हो गया। तो अगला देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 53 इंटू 57 और आपसे पूछा गया इनका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर इकाई का अंक पहले में 3 है, दूसरे में 7 है और इधर 5 है दोनों में। तो 5 गुणा 6 यहाँ लिखना है 30 और यहाँ हो गया 7 3 21। तो आंसर आया 3021। इफ़ द सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10 and 10 digit and 100 digits are same, then first you multiply unit digits and put in right hand side. Then the 10 digit increase by 1 and multiply by self. The answer is 20 and 16. So you can say the right answer of the product of both numbers are 2016. Such that, for example, 64 into 66. What is the product of these numbers? सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 इंटू 6, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ पर 6 है। दोनों का सम देखोगे कितना आ रहा है, देखिए 10 आ रहा है और 10 डिजिट इनमें सेम है। यहाँ लिख दिया मैंने। आगे लिखूँगा 6 को उससे नेक्स्ट नंबर 7 से मल्टीप्लाई करना है। देन यू कैन से 6 4 जा 24 and 7 6 जा 42. Right answer is 4224 is our answer. Next, 113 into 117. What is the product of these numbers? First to write unit digit sum is 10 and 10 and 100 digit are same. So you can write 3 into 7 and 11 into 12. And product of 3 into 7 is 21 and answer is come in 2 digits. If answer come 3 digits, लेकिन 3 डिजिट में नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम डिजिट कौन होगी, 99 होगा। तो 99 जा भी कितना होंगे, 81 ही होगा। तो 2 डिजिट में ही आएगा हमेशा, 3 डिजिट में आंसर आएगा ही नहीं कभी। 11 12 जा 132. Then so you can write right answer is, note down, I have ऑफ साइड्स। मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, नीचे का आप नोट कर सकते हैं। अब पहला तो प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा मैं मल्टीप्लाई मेथड बढ़ा रहा हूँ। यदि दो संख्याएं जो दोनों ही 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है तो उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर
100 से कम, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 92 और दूसरा लिखा मैंने 96। अब आपने देखा कि ये रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर। वाई? बिकॉज द सम ऑफ यूनिट डिजिट इज नॉट 10। सो यहाँ पर ये रूल्स लागू नहीं होगा। अब दूसरा रूल्स मैं बताऊँगा, यानी आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाथ दिख रहे हैं, दिख जाएंगे। सबसे पहले देखो कि पहला नंबर जो है वो कितना कम है। 100 से 8 कम है, ये 100 से 4 कम है। प्रोडक्ट ऑफ 8 × 4, और लेफ़्ट साइड में यानी या तो इसमें से ये लेस करोगे या इसमें से लेस करोगे। ये आइदर लेस 4/92 और 8 लेस बाई 96, बोथ गिव सेम रिजल्ट। दोनों ही कंडीशन में सेम रिजल्ट आएगा। 92 और 96 माइनस 8, बोथ आर गिवन रिजल्ट 88 and write 32 is right answer. So you can say it is the right answer. Next, मैंने लिखा 82 × 91। फर्स्ट इज 18 बिलो टू 100, 100 से 18 कम है ये, और ये 100 से 9 कम है। यू कैन राइट 18 × 9। इन सेकेंड कंडीशन आइदर लेस 9 to 82 और 91 फ्रॉम 18, दोनों में से कोई एक करना है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। अब बचेंगे कितने? 73 या और कुछ बचेगा? देखिए 9 लेस कर रहे हो आप, एक जोड़ दो 10 बन जाएंगे, इधर भी जोड़ दो एक 10 बन जाएंगे। 83 में से 10 घटाना ईजी हो गया, 73 हो गया ये। और इधर 18 9 जा 162। अब यहाँ पर 3 डिजिट आ गई, तो 1 डिजिट 2 डिजिट तो यहाँ लिख दिया मैंने, लेकिन थर्ड को इसमें ला करके शिफ्ट कर दो, तो इट्स बिकम 74 इज़ राइट आंसर। तो राइट आंसर इज सच दे। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि दोनों संख्याएं 100 से ऊपर हो तो हमें क्या करना है। यानी ऐसा ही एग्जांपल ले लेता हूँ, यदि दोनों संख्या 100 से ऊपर हो, 112 और 107, ये 2 नंबर लिए मैंने, लेकिन दोनों कंडीशन में आपने देखा कि पहली जो कंडीशन लग रही है इसमें 7 ज़्यादा है और यहाँ पर 12 ज़्यादा है। यदि दोनों ज़्यादा हैं तो आपको ऐड करना है, दोनों कम है तो लेस करना है। तो 12 × 7, या तो इसमें ये ऐड कर दो या इसमें ये ऐड कर दो। ऐड किया मैंने, कितने बन गए? 112 + 7, तो 112 + 7 बनेंगे। और मैं आसानी से आंसर दे सकता हूँ, 12 × 84, और यहाँ कितने हो गए? 119 हो गए। तो राइट आंसर इज 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 117 और 112, लेकिन ध्यान देना है कि यदि तीसरी डिजिट आती है तो मैं क्या करूँगा? ट्रांसफ़र कर दूँगा। कैसे करें? देखिए, पहले में 17 ज़्यादा है, दूसरे में 12 ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में 17 × 12 ये ले लिया मैंने। अगली बार मैंने इधर 117 में 12 जोड़ना है, यानी कितने ज़्यादा है वो ऐड कर दिए मैंने। मैं इसको वाइप कर देता हूँ इधर से। अब 17 की टेबल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसा कर सकते हो, 12 को 10 + 2 लिख के कर सकते हो। तो मैंने लिखा यहाँ पर 10 + 2, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 17 से करना है। तो 170 तो डायरेक्ट हो गया, 17 दूनी 34, इतना तो आता है, दोगुन डबल करना तो आता है सभी को। तो यहाँ पर हो गया 0 204। तो मैंने क्या लिखा? 204।
और ये कितने हो जाएंगे 129। यहाँ पर केवल 2 ही डिजिट शिफ्ट करनी है, तीसरी डिजिट को इसमें लाकर ऐड कर दो, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 131 इज़ द राइट आंसर। ये भी हो गया, 2 रूल्स बता दिए मैंने। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आपको, यदि संख्याएं 100 के नज़दीक है तब तो 2 डिजिट ली मैंने, और यदि 1000 के नज़दीक है तो 3 डिजिट लूँगा, वो भी बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा 984 इंटू 992। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 984 एंड इंटू 992? 984 इज हाउ लेस टू 1000? It is 16 less to 1000 and it is 8 less to 1000. So you can write 16 into 8 in left hand side. And for example, जो पहले आपने पढ़ा है सेम वही पैटर्न यूज करना है, either less 8 to this number or 16 less to this number. So you can write 984 minus 8. 16 8 जा नहीं पता, कोई बात नहीं है। पहले मैं क्या करूँगा 80 लिख दूँगा, 8 की टेबल मुझे आती है और 8 6 के 48 भी आती है। देखो इजी हो गया ये 128। आपको टेबल नहीं आती है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अपने आप हो जाते हैं। ये कर दिया मैंने, और इधर लेस करना है मुझे, 8 घटाने में जोर आ रहा है तो मैं दोनों तरफ 2 जो ऐड कर देता हूँ, ये 10 हो जाएंगे, ये 86 हो जाएंगे। अब 86 में से 10 घटाओगे 76 बचेगा, ये इजी हो गया। अब यहाँ पर 3 डिजिट लेनी है आपको। वाई? बिकॉज इन 1000 देर आर 3 zeros, सो यू कैन टेक 3 डिजिट इन राइट हैंड साइड एंड राइट नेक्स्ट स्टेप 128 एंड 976 इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो गया है। अब अबव 1000 में ऐड करना है, बिलो 1000 था तो लेस किया, और अबव 1000 है तो ऐड कर दीजिएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इनटू ये लिख दिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 24 more to 1000 and 12 more to 1000. So you can write 24 into 12 and या इधर add 12 to 1024 and 1, दोनों में से कोई एक यूज करना है। So you can write 1024 plus 12. It's become 1036 and इसकी भी टेबल देखो आपको नहीं आती, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको सबको आ जाएगी। अब किया 240 आया प्लस 48 हो गए, तो यहाँ दोनों का सम करूँगा तो कितना हो गया 288 हो गया। अब 288 राइट कर सकते हो आप। 288 वही 3 डिजिट लेनी है अपने को, 1000 पर है, और इधर लेना है 1036। अब तीनों को लिख दीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। ये तीसरा प्रोडक्ट था। अब चौथे टाइप का, वैसे तो 5 टाइप हो चुके हैं। कैसे? पहला यूनिट डिजिट वाला आया था, यानी जिसमें इकाई के अंकों का योग 10 हो। दूसरा जो था, यानी इसी रूल्स को आप कहाँ ले सकते हो, 10 पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 8 है और 6 का गुणा करना है, आपको केवल 5 तक की ही टेबल याद है तो भी आप कर सकते हैं। ये 2 कम है 10 से, ये 10 से 4 कम है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखो 2 into 4, लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट लेनी है, या तो इसमें से ये लेस कर दो या इसमें से ये लेस कर दो। दोनों कंडीशन में कितने बचेंगे? वही 4 ही बचेंगे। और ये कितने हो गए? 48। यदि आपको टेबल नहीं आती है और केवल 5 तक टेबल आती है तो भी काम चल जाएगा। और 5 तक तो देखो छोटे बच्चों को भी आती है, बड़ों को नहीं, छोटों को भी आती है। और ये छोटे बच्चों को काम की है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स जो आती है 5th क्लास में आती है राजस्थान बोर्ड में,
और 6th क्लास में भी वैदिक गणित है, लेकिन इस बार NCERT चेंज कर रहे हैं वो लोग, तो हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन सीखनी चाहिए। वैदिक गणित का पाठ है, ये मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं सूलो शास्त्र में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि कोई संख्या जिसमें सारी 9 वाली डिजिट हो और एक दूसरी संख्या जिसमें कोई दूसरे नंग दे रखे हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 9 और एक लिख दिया मैंने 48। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 99 एंड 48? अब इसके दो तरीके हैं, दोनों में से आप जो अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हो। देखो, एक पहला तरीका जो सभी यूज़ करते हैं ये वाला है। ये थोड़ा मुझे हार्ड लगता है क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया और ये लेस कर दिया, लेकिन यहाँ घटाने में मुझे जोर आ रहा है, लेस करने में मुझे जोर आ रहा है। हो सकता है आपको नहीं आए, लेकिन मुझे आ रहा है। अब मुझे यहाँ घटाने में जोर आ रहा है और दिमाग को प्रेशर पड़ रहा है, तो दिमाग को प्रेशर क्यों डालूँ मैं? लेकिन फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया आंसर। चलिए मैंने कर दिया है इसको तो, लेकिन अब इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा वो देखिए। यानी जो दूसरा नंबर है उसको एक कम करके लिख दो, लिख दिया, और जितने 9 दे रखे हैं वो 9 साथ में लिख दो, लिख दिया, और वो जो आपने घटाकर लिखा था वही घटा दो। अब देखो यहाँ मुझे घटाने में कोई जोर नहीं आया, यहाँ घटाने में मुझे कोई भी जोर नहीं आया, बिल्कुल मुझे दिमाग पर प्रेशर लगा ही नहीं, और आंसर सेम आया दोनों के। तो इसी का मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने लिखा 999 × 476, ये नंबर दिया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कितना है, 476 है। अब 476 को मैं घटा कर लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा? 76 को 75 लिख दिया मैंने, एक कम करके ली। तो सिर्फ आपको एक ही कम करना है, ज़्यादा कम नहीं करना है। और जितने 9 थे उतने 9 लिख दिया मैंने। और अब घटा दीजिए। अब घटाते समय क्या घटाना? जो आपने कम करके लिखा था वही घटाना है। मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। 475। अब देखिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है घटाने में, क्योंकि 9 से 4 कम है, ये 9 से 2 कम है, और 9 से 4 गए हो गए 5 बचेंगे, ये 5 ऑलरेडी है, ये 7 है और ये 4 है। तो आप 2 या 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ एक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 9999 4 बार लिखा मैंने, और इधर मैंने 3 बार ही लिखा है, 3 डिजिट की एक संख्या ले ली है। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दूसरा जो नंबर जिसमें 9 नहीं है उसको एक लेस करके लिखना है, 373। अब यहाँ पर 3 डिजिट तो इसमें काम आ जाएगी, लेकिन एक डिजिट बच रही है, तो मैं डायरेक्ट ही इसको 9 को 1 को तो लिख देता हूँ, तो बाकी 3 में से ये घटा के लिख दूँ। तो यहाँ देखो डायरेक्ट ही कर देता हूँ। कितने बचेंगे? 6। 9 में से 7 गए 2, और 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 6। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, 37399 4 बार, और माइनस में क्या करते? वही 373 करते, और इजीली सॉल्यूशन हो जाता है। यानी इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन दे सकते हो, और ऐसा करोगे तुरंत प्रभाव से हो जाएगा। लेकिन कोशिश करके देखिए। और आप भाई कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे सारे जो भी देख रहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो मैं ऑनलाइन आपको देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि इसमें जब तक 1000 नहीं होते तब तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकता मैं, और ऐसे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया है मैं देखना चाहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू।